देखिए बच्चों, कल के लेक्चर में हम लोगों ने हिंदी क्लास 10th के आपको ये बताया था कि निबंध कौन सा तैयार करना है, एक श्लोक तैयार करके जाना है, कौन कौन से जीवन परिचय तैयार करने हैं, इन सबको मैंने कराया था। कुल मिला के आपको 27 मार्क्स का पेपर मैंने हिंदी का बिल्कुल जो श्योर है कि बोर्ड में वही आना है, मैंने आपको प्रोवाइड कराया था। आज मैं थोड़ा उसके और आगे की बात करूँगा। अब देखिए 27 नंबर तक बात हो गई। अब आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 3 जब आप देखेंगे तो उसमें एक गद्यांश दिया होगा जिसमें नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे, उसके आपको आंसर देने होंगे। तो वो गद्यांश जो है आपका 6 मार्क्स का आएगा। आपके पूरी बुक में गद्यांश के कई चैप्टर हैं, लेकिन अब देखिए जब हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं बचा है तो आपको पूरे गद्यांश के चैप्टरों को रिवीजन में नहीं लेना है। केवल आपको 2 चैप्टर के रिवीजन के लिए अपने रखना है। एक रखना है मित्रता को और एक रखना है ममता को। मित्रता और ममता, ये अगर आपने 2 चैप्टर क्वेश्चन बैंक उठा लेना, इसमें आपके जितने भी ममता और मित्रता चैप्टर में गद्यांश दिए हुए हों क्वेश्चन बैंक में, उन सभी गद्यांशों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना, वो यहीं से आपको आ जाएगा। याद रखना, गद्यांश के लिए अब आपको पूरी की पूरी बुक के गद्यांश नहीं पढ़ना है, केवल और केवल मित्रता और ममता इन 2 चैप्टर के जितने भी गद्यांश सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक में लिखे हैं, उन्हीं गद्यांशों को आपको तैयार कर लेना है। तो यहाँ से 6 मार्क्स आपके लिए और तैयार हो गए। तो देखिए 27 का कल बात हुई, 6 मार्क्स की ये बात हुई कि अगर आपने केवल इन 2 चैप्टरों के गद्यांश को तैयार कर लिया तो आपके 6 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे। ठीक, तो आपके इस तरह से टोटल मिला करके 33 मार्क्स हो गए। ठीक, आगे चलते हैं भैया अगली चीज पद्यांश की बात करें। तो देखिए पद्यांश के भी आपके में बहुत सारे चैप्टर होंगे, लेकिन सारे चैप्टरों को आपको नहीं पढ़ना है। उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिस चैप्टर के पद्यांश, देखिए अब आपको सारे पद्यांशों के चैप्टरों को भी नहीं देखना, सब कुछ भूल जाइए, कितने चैप्टर अब तक पढ़े हैं जो सब भूल जाइए। क्वेश्चन बैंक उठाइए, उसमें चैप्टर पद्यांश का खोलिए, सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा और रस खान। केवल इन 4 चैप्टरों के जितने पद्यांश आपके क्वेश्चन बैंक में दिए हों, केवल उन्हीं को तैयार करना है। इन 4 चैप्टरों के जो पद्यांश आपके क्वेश्चन बैंक में दिए हों, केवल उन्हीं को तैयार करना है। सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा और रस खान। अगर आपने इन 4 चैप्टरों के क्वेश्चन बैंक में दिए हुए सारे के सारे पद्यांश तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड में आपको इनमें से एक पद्यांश देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने इसको भी तैयार कर लिया तो 33 में 6 मार्क्स अपने और ऐड कर लिए, तो यहाँ से अब आपके मार्क्स हो गए 39। 70 में आपके पास कितने मार्क्स का पेपर हो चुका? 39 मार्क्स का पेपर। अगर आपने इतना कुछ कर लिया तो यहाँ से आएगा। अब जब आप आगे चलेंगे तो संस्कृत का गद्यांश, पद्यांश और श्लोक में से कुछ देता है और उसकी आपसे बोलता है कि हिंदी में इसको वर्णित कीजिए। संस्कृत का गद्यांश देगा या पद्यांश देगा या फिर श्लोक देगा, और उसके क्या है आपको उसी तरह क्वेश्चन आंसर देगा नीचे, उनको आपको करना होगा। तो उसके लिए आपको सारे गद्यांश, सारे पद्यांश और सारे श्लोक पूरी बुक के नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक को खोलना है, वाराणसी चैप्टर क्वेश्चन बैंक में जितना दिया हो पूरा, भारतीय संस्कृत और वीर वीरते पूजते, ये 3 चैप्टर जितने आपके क्वेश्चन बैंक में दिए हों, इन 3 चैप्टरों को पढ़ लेना है। संस्कृत का गद्यांश, पद्यांश और श्लोक वाले पार्ट का कोई भी क्वेश्चन इन 3 चैप्टरों से बाहर आपका नहीं जाएगा। क्वेश्चन बैंक में वाराणसी, भारतीय संस्कृत, वीर वीरेण पूजते, इन 3 चैप्टरों को आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। वहां से आपका गद्यांश, पद्यांश, श्लोक जो भी आपसे पूछेगा वो यहाँ से आपका बिल्कुल श्योरली फंस जाएगा। केवल और केवल क्वेश्चन बैंक आपको पढ़ना है। तो यहाँ से 4 मार्क्स का ये आएगा, तो 4 मार्क्स आपके पास और हो गए। तो इस तरह से अब आप तक 70 मार्क्स में 43 मार्क्स की तैयारी आपको मैं करा चुका कि कितना पढ़ना है, तो आपके 43 मार्क्स आ चुके। आगे चलिए, अब देखिए आपसे पूछेगा रस, छंद, अलंकार। क्या पूछेगा भैया? रस पूछेगा, छंद पूछेगा, अलंकार पूछेगा, जो कि 2-2 मार्क्स के होंगे। 2 मार्क्स का रस आएगा, 2 मार्क्स का छंद आएगा और 2 मार्क्स का अलंकार आएगा। तो अब बात आ गई कि ये टोटल 6 मार्क्स के आएंगे। टोटल कितने का आएगा भैया? 6 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। तो रस की परिभाषा, और कई तरह के रस लिखाए गए होंगे आपकी स्कूल में या कहीं कोचिंग अगर हिंदी पढ़े होंगे वहां लिखाया गया होगा। फिर छंद की परिभाषा और छंद के प्रकार लिखाए गए होंगे। अलंकार और अलंकार की परिभाषाएं लिखाई गई होंगी, प्रकार लिखाए गए होंगे। तो इतना कुछ नहीं पढ़ना है। इतना कुछ कैसे हम पढ़ सकते हैं एक दिन में? क्योंकि इस वीडियो का ही मैंने नाम दिया है हाउ टू ऑब्टेन 90+ मार्क्स इन 1 डे। एक दिन में 90 से ज़्यादा मार्क्स हिंदी में कैसे लाए जा सकते हैं। तो देखिए रस में आपको केवल और केवल
हास्य रस और करुण रस पढ़ लेना है। क्या पढ़ लेना है भैया? हास्य रस और करुण रस की परिभाषा और उसका एक एक उदाहरण याद कर लेना है। रस यहाँ से बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, या तो हास्य आपके पेपर में आएगा या फिर करुण आएगा। बाकी किसी भी रस को आपको पढ़ने की कोशिश नहीं करना है। ठीक, बात आ गई आपकी छंद की। तो छंद भी बहुत सारे लिखाए गए होंगे, पूरे छंदों को आपको नहीं पढ़ना है। केवल और केवल रोला और सोरठा, रोला छंद और सोरठा छंद की परिभाषा और उसके उदाहरण को आपको तैयार कर लेना है। यहाँ से आपका छंद का भी खत्म हो जाएगा। बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना, न छंद में न रस में। इसके अलावा अलंकार, अलंकार में भी बहुत कुछ नहीं पढ़ना। उत्प्रेक्षा, रूपक और उपमा, ये 3 अलंकार की परिभाषाएं और इनका उदाहरण कर लेना। यहाँ से आपका एक अलंकार फंस जाएगा। तो अगर आपने जितना मैंने रस, छंद और अलंकार बताया, इनमें से ये तैयार कर लिए तो आपके 6 मार्क्स आपको बोर्ड में लाने से और कोई नहीं रोक सकता। तब आप 43 में 6 मार्क्स अपने और ऐड कर दीजिए। तो अब आप लोग कहाँ पहुंच गए भैया? 49 पहुंच गए। देखिए 70 मार्क्स के पेपर में 49 में आप पहुंच चुके हैं, जबकि अभी मैंने कुछ भी आपको ऐसा नहीं कहा कि जो आप याद ना कर सके। हर एक चीज को बिल्कुल शॉर्टली बता रहा हूँ कि इतना कर लीजिए, बस यही आपका आना है। समझ लीजिए पेपर ही मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको हिंदी का देखने को वहां मिलेगा बोर्ड में। अब चलते हैं, देखिए प्रत्यय, समास, विग्रह, तत्सम, तत्भव, पर्यायवाची, संधि विच्छेद, ये इतने पार्ट से आपका 10 मार्क्स का आएगा। इतने पार्ट से कितने का आएगा भैया? तत्सम, तत्भव, विग्रह, समास, प्रत्यय, पर्यायवाची और संधि विच्छेद से आपका टोटल 10 मार्क्स का आएगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं प्रत्यय की, तो प्रत्यय आपको बहुत सारे बुक में लिखाए गए होंगे। ये तो आपका छोटा सा पार्ट होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तो इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक बताना। तो प्रत्यय आप वहां से तैयार कर लेना, समास और विग्रह को तैयार कर लेना, ये अब अपने हिसाब से कर लेना। तत्सम, तद्भव तैयार कर लेना। पर्यायवाची मैं आपको दे दूंगा कुछ इंपॉर्टेंट, और कुछ अपने हिसाब से तैयार कर लेना। संधि विच्छेद आप अपने हिसाब से तैयार कर लेना। ठीक है, इसके बाद आप क्या करना, यहां तक हो गया। संधि विच्छेद अपने हिसाब से तैयार कर लेना। देखिए विभक्ति और वचन 2 मार्क्स का आएगा, इसको तैयार कर लेना। धातु रूप जो है वो 2 मार्क्स का आएगा, इसको तैयार कर लेना। तो कुल मिला के अगर आपने प्रत्यय, समास, विग्रह, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची और संधि को तैयार कर लिया तो ये आपके 10 मार्क्स का यहाँ से आ जाएगा। तो 10 मार्क्स आपके यहाँ से आ गए। ये आप इसमें 10 मार्क्स ऐड कर दिए तो आ गए 59 मार्क्स आपके पास हो गए। ठीक, ध्यान से देख लीजिए। विभक्ति, वचन को तैयार कर लिया तो 2 मार्क्स आपका यहाँ से हो जाएगा, तो आपके हो गए 61 मार्क्स। और धातु रूप आपका 2 मार्क्स का आएगा, तो यहाँ से हो गया 63 मार्क्स। तो इस तरह से अगर आपने केवल इतना पढ़ लिया जितना मैंने आपको दिया है, तो आपको यहाँ से 70 से में 63 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। 63 मार्क्स यहाँ से हो गए, 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल हो गए, तो टोटल हिंदी में आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे? 93 मार्क्स आ जाएंगे। तो इसके अलावा अब आपको आज की रात में कुछ भी नहीं पढ़ना है पेपर देने जाते समय। जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ उतना ही आपको पढ़ के जाना है। गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत के गद्यांश, पद्यांश, श्लोक, रस, छंद, अलंकार, विभाग, इतना मैंने इस लेक्चर में कराया और 27 मार्क्स का आपका पिछले लेक्चर में कराया है। उन सबको आप ऐड कर लीजिए, अच्छी तरह से इनकी तैयारी कर लीजिए। आपको यहाँ से 93 मार्क्स मतलब 63 मार्क्स रिटर्न में बिल्कुल लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, अगर आज की रात आपने इतना पढ़ लिया। और 70 में से 63 मार्क्स अगर आपको 1 डे स्टडी से मिल रहे हैं तो ये कोई छोटी बात नहीं है। केवल एक दिन में आपको इतना ही पढ़ना है। अगर हिंदी में कुछ भी नहीं आता तो केवल इतना पढ़ के चले जाओ, आपको 63 मार्क्स बिल्कुल श्योर हैं। बस आपको क्या करना है, आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना कुछ बिल्कुल शॉर्ट में लेके आ रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। स्मार्ट स्टडी करिए, थोड़ा पढ़िए, ज़्यादा मार्क्स आए। इसके लिए आपको थोड़ा सा काम ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ वो आपको लग रहा है कि हाँ ये हमारी हेल्प कर रहा है बोर्ड में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर से ज़रूर करें। Thanks for watching. Next video coming soon.